हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का सॉल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन में हमें ए एंड बी दो सेट्स गिवन है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए इज 16 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी इज 24, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड बी, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए यूनियन बी सेट इज 39। और हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं ए और बी सेट्स में। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे एन ए यूनियन बी का, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बी माइनस कॉमन पार्ट। तो ये है हमारा फॉर्मूला यूनियन के लिए। इसी से हम इंटरसेक्शन के लिए भी फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे। तो इंटरसेक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेम एन ए प्लस एन बी एंड माइनस एन ए यूनियन बी। तो इस फॉर्मूले को हम सिमिलर तरीके से जनरेट कर देंगे। फिर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 16 प्लस 24 माइनस 39। तो हमें मिलते हैं नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इज 1। सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है दो सेट्स, जिसमें यूनियन हमें गिवन है 17 एलिमेंट्स हैं और ए सेट में हमें 9 एलिमेंट्स गिवन है एंड बी सेट में हमें गिवन है 14 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए यूनियन बी इज 17, इन ए इज 9 एंड ए नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बी सेट इज 14। नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है। तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी सेट में कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और हमें मिलता है ये सॉल्व करने के बाद 6। द नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन इन ए एंड बी इज 6। क्वेश्चन थर्ड में हमें गिवन है ग्रुप ऑफ पीपल इज 450, जिसमें से कुछ हिंदी बोलते हैं और कुछ इंग्लिश बोलते हैं। तो हमने मान लिया लेट एच बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी। तो एच वो सेट हैं, वो लोग जो हिंदी बोलते हैं। तो ये हमें गिवन है 200। तो 200 लोग ऐसे हैं 450 में से जो हिंदी बोलते हैं। हमने ई को मान लिया ई बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। तो हमने एक सेट मान लिया ई, ये वो उन पीपल का कलेक्शन है जो इंग्लिश बोलते हैं। तो हमें नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश ये हमें गिवन है 270। तो हमारा एन ई हो गया 270। तो एन ही हमें गिवन है, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश इज 270। तो ये हमें 270 गिवन है। और हमें गिवन है ग्रुप ऑफ 450 पीपल। तो 450 पीपल में से 200 लोग हिंदी बोलते हैं और 270 लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो टोटल है 450। तो ये हो गया हमारा यूनियन। तो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी हमें निकालना है। तो यूनियन हमें गिवन है 450, हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी प्लस नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ। तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जिससे हमें निकलेगा जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। नाउ वी पुट वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड आइदर ऑफ द लैंग्वेज। तो हमें ये सॉल्व करके मिला 20 पीपल स्पीक बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में हमें दो सेट गिवन है x एंड y, जिसमें x एलिमेंट्स x सेट में है 22 एलिमेंट्स, y सेट में है 34 एलिमेंट्स और दोनों के कॉमन पार्ट हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं 10। नाउ हमें निकालना है दोनों के यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं। तो सेट x और सेट y में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये हम सॉल्व करेंगे सेम फॉर्मूला। तो एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो हम वैल्यूज पुट करके हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट एक्स यूनियन वाई। तो ये हमें सॉल्व करके मिलेगा। तो हमने वैल्यू पुट करी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इन वाई एंड माइनस
कॉमन एलिमेंट्स। तो ये सॉल्व करके हमें मिला है 46। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दो सेट्स गिवन है A एंड B, जिसमें सेट A में है 45 एलिमेंट्स गिवन एंड एन A इंटरसेक्शन B, मतलब कॉमन एलिमेंट्स हैं सेट A और B में 15 एंड एन A यूनियन B इज गिवन एज 70 एलिमेंट्स। तो दोनों का जो यूनियन है उसमें एलिमेंट्स हैं 70। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट B। तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे B के लिए भी। तो हमने सेम फॉर्मूले से एन B के लिए फॉर्मूला जनरेट कर दिया। जो फॉर्मूला हमें मिला है वो है एन A यूनियन B प्लस एन A इंटरसेक्शन B माइनस एन A। तो ये हमें फॉर्मूला मिला है किसी भी सेट का सेम फॉर्मूले से निकालने का तरीका। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं एन A यूनियन B की, एन A इंटरसेक्शन B की और सेट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट A, दैट इज 70 प्लस 15 माइनस 45। तो हमें सॉल्यूशन मिला 40। नाउ इन सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें टोटल पीपल गिवन है 70, जिसमें से टी पीते हैं 35 लोग और कॉफ़ी पीते हैं 55 लोग। तो हमने टी एक सेट मान लिया, जो सेट है नंबर ऑफ पीपल पर हु लाइक्स टी, एंड सी हमने सेट मान लिया वो लोग जो कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो जो लोग टी पसंद करते हैं हमने उसके लिए सेट मान लिया टी, और जो कॉफ़ी पसंद करते हैं उनके लिए सी। तो हमें नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टी इज़ 35। तो जो वो लोग जिन्हें टी पसंद है वो हैं 35 लोग, और जिन्हें कॉफ़ी पसंद है वो हैं 55 लोग। तो नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टी एंड कॉफ़ी इज़ 35 एंड 55, और दोनों का यूनियन हमें गिवन है 70, दैट इज 70 पीपल हु लाइक्स आइदर ऑफ द टी और कॉफ़ी। तो हमें निकालना है जो दोनों को पसंद है, यानी वो लोग जिन्हें चाय भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है। तो हमने सेम फॉर्मूले से तीनों की वैल्यूज़ पुट करके हमने निकाल लिया वो लोग जिन्हें दोनों चीज़ पसंद है वो हैं 20 लोग। तो 20 लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों चीज़ें पसंद हैं, टी भी और कॉफ़ी भी। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स बोथ टी एज वेल एज कॉफ़ी इज़ 20 पीपल। तो 20 लोग हैं जिन्हें दोनों चीज़ें पसंद हैं, टी भी और कॉफ़ी भी। नाउ इन सेवंथ क्वेश्चन हमें गिवन है ग्रुप ऑफ 70 स्टूडेंट्स, जिसमें से क्रिकेट पसंद है 35 लोगों को और 15 लोगों को क्रिकेट भी पसंद है और टेनिस भी पसंद है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट सी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। सी हमने एक सेट माना उन लोगों का जिन्हें क्रिकेट पसंद है, और टी हमने माना उन लोगों का सेट जिनको टेनिस पसंद है। तो C इज द सेट ऑफ पीपल हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट एंड T इज द सेट ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस। तो हमें गिवन है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट इज 35। तो 35 लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद है, एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस इज गिवन एज 15। तो 15 लोग ऐसे हैं जिन्हें क्रिकेट और टेनिस खेलना दोनों पसंद है, और क्रिकेट यूनियन टेनिस इज गिवन एज 70, मतलब 70 पीपल ऐसे हैं जिनको या तो टेनिस खेलना पसंद है या क्रिकेट खेलना पसंद है या दोनों चीज़ें खेलना पसंद है। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टू प्ले टेनिस एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स ओनली टेनिस। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टू प्ले टेनिस। तो ये हम सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। द नंबर ऑफ प्लेयर हु लाइक टेनिस इज एन सी यूनियन टी प्लस एन सी इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स क्रिकेट। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तीनों की। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट टेनिस एंड या बोथ, तो वो है 70, और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, कॉमन पीपल हैं 15 जो टेनिस भी खेलते हैं और क्रिकेट भी, और 35 हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो हमें मिल गया 50 ऐसे लोग हैं जो टेनिस खेलते हैं, टेनिस खेलना पसंद है। अब हम फाइंड करेंगे वो लोग जिन्हें सिर्फ टेनिस खेलना पसंद है। तो सिर्फ टेनिस खेलना पसंद है, इसका मतलब जो क्रिकेट खेलते थे और टेनिस भी खेलते थे उस पोर्शन को हमें रिमूव करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, यानी
कॉमन पोर्शन हमने नंबर ऑफ टेनिस प्लेयर से रिमूव कर दिया है, तो 50 माइनस 15 तो हमें मिलता है 35 पीपल। तो 35 पीपल आर दोज हु लाइक्स ओनली टू प्ले टेनिस बट नॉट क्रिकेट। तो 35 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टेनिस खेलना पसंद करते हैं। नाउ इन 8th क्वेश्चन हमें गिवन एक कमिटी जिसमें 60 पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 30 पीपल स्पीक स्पेनिश। तो एक कमिटी है जिसमें 60 लोग फ्रेंच बोलते हैं और 30 लोग स्पेनिश बोलते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं F be the people who speak French and S be the people who speak Spanish. The number of people who speak French is 60 and number of people who speak Spanish is 30। तो NF हो गया हमारा 60 एंड NS हो गया हमारा 30 और 20 ऐसे लोग हैं यानी 20 ऐसे पीपल हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, फ्रेंच भी और स्पेनिश भी। तो 20 पीपल लाइक टू स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। नाउ हमें निकालना है हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज। तो हमें निकालना है NF यूनियन S। तो F यूनियन S का हमारा फॉर्मूला है F यूनियन S इज इक्वल टू NF प्लस NS माइनस NF इंटरसेक्शन S। तो ये है हमारा फॉर्मूला जिससे हमें पता चलेगा कि वो लोग जो फ्रेंच, स्पेनिश या दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच, स्पेनिश एंड कॉमन पीपल। तो ये हो गया हमारा 70 पीपल आर दोज हु स्पीक आइदर ऑफ द लैंग्वेज फ्रेंच, स्पेनिश और बोथ। तो 70 पीपल आर दोज हु स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द फ्रेंच और स्पेनिश और बोथ लैंग्वेजेस।